बहुत बहुत साधुवाद। सभी के मंगल की कामना करते हैं। आज जो है वर्षा बारिश का भी तेजी से होने की वजह से जो हम नीचे बैठ के वंदना करने का जो जगह है, वर्षा होने की वजह से पूरा भीग चुका है। दूसरा स्थान जहाँ पर हम लोग नीचे बैठने की करते वहाँ भी पानी भर गया है। नीचे पानी आने की वजह से हमें ऊपर की मंजिल पर सभी लोग बैठ के वंदना किए हैं। और यह जो अनिश्चितकालीन जो धरना है वह हमारा जारी है। चाहे 1 घंटे हो, चाहे 2 घंटे हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो और कभी ढेर सारी संख्या में हो, धरना जारी है। चाहे बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, किसी बुद्ध विहार में हो, पेड़ के नीचे हो, कहीं पर हो, धरना जारी है। बोधगया टेम्पल एक्ट, काला कानून निरस्त करने का काम, उसके लिए सभी लोग तपस्या कर रहे हैं। मेन मुद्दा जो है उस मुद्दे से हमें हमेशा फोकस रखना है। महाबोधि महाविहार की आज़ादी तब तक संभव नहीं है कि जब तक बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 निरस्त नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता। जब तक बना हुआ है वह कानून, भला ही वो संविधान विरोधी है लेकिन फिलहाल लागू है, सामाजिक व्यवस्था में बना हुआ है, इसलिए उसे समाप्त होना ही चाहिए। जब तक समाप्त नहीं होता तब तक के हमारे तमाम जितने भी दुनिया में बौद्ध है उन बौद्धों के साथ अन्याय है, बौद्धों के साथ अत्याचार है, बौद्धों का दमन है, बौद्धों का शोषण है, बौद्धों के साथ भेदभाव का मामला है। तो इसलिए बौद्ध बुद्धिवादी जो शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करते हैं, शीलों का आचरण करते हैं, बिना शील के समाधि नहीं और समाधि के प्रज्ञा नहीं। तो शील समाधि प्रज्ञा पर चलने वाला जो समाज है, जो बौद्ध है और जो सभी के प्रति मंगल कामना करता है, अपने प्रति मंगल कामना करता है, कभी भी दूसरे को सताने के बारे में, दूसरे का नुकसान करने के बारे में सोचता नहीं है, हमेशा ही मन में सकारात्मक भावना लेकर के सभी मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जिए, हम भी जिए और भी जिए, सभी लोग जिए, शांति से जिए, सुख से जिए, मैत्री से जिए, करुणा से जिए, ये जो भावना रखते हैं, इसके कारण दुनिया में बौद्धों की अपनी पहचान है कि बौद्ध व्यक्ति अपने लिए केवल नहीं जीता है, पर्यावरण के लिए जीता है, प्रकृति के लिए जीता है, प्रकृति की रक्षा करता है, प्राणियों की रक्षा करता है, दूसरों की रक्षा करता है, दूसरे के कल्याण के लिए सोचता है, अपने दूसरों के साथ साथ अपना भला होता है, केवल व्यक्तिगत अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचता है। तभी शाम की संध्या वंदना के बाद हम तमाम लोग बैठ करके थोड़ा सा ध्यान किए माने होश पूर्वक बैठे। होश पूर्वक बैठने का मतलब जो सच्चाई है जीवन की, पालथी मार के बैठने के बाद जो हमारे कान इंद्रिय है, नाक इंद्रिय है, जीभ इंद्रिय है, त्वचा इंद्रिय है, आंखें है, तो आंखें बंद करने के बाद कान जो है, कान से आवाज आती है, सुनाई देती है, बाहरी जो इंद्रिय स्पर्श होता है, आवाज टकराती है, तो मन के अंदर में हलन चलन पैदा होती है, मन के अंदर में विचारों की तरंगे उठती हैं, कोई गंध आती है, अगर कोई बहुत सुंदर पदार्थ बन रहा है तो उसकी गंध आती है, तो नाक के द्वारा नाकों पे वो तरंगे टकराती है, तो मन के अंदर विचार आता है, बहुत अच्छा स्वाद, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है और चाहिए। बुरी सुगंध आती तो नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए, चाहिए, इसके अंदर मन द्वंद्व में फंसा रहता है। आवाज को सुन करके अच्छी आवाज है तो और चाहिए, और ठीक आवाज नहीं है तो नहीं चाहिए। तो हमें चाहिए नहीं चाहिए के अलग हट करके जो कुछ हो रहा है उसको तटस्थ भाव से देखना है।
चाहिए भी नहीं और नहीं चाहिए भी नहीं, इस विचार में फंसना नहीं है। तो हमें केवल तटस्थ भाव से देखना है। जब पालथी मार के बैठे हुए हैं तो हमारे शरीर में कहीं खुजली मचती है, तो हम उसको खुजलाने के लिए अगर हाथ बढ़ाते हैं और खुजलाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और खुजाते हैं और अच्छा लगता है। लेकिन कितना खुजाओगे, खुजाते खुजाते खून निकलेगा, लेकिन खुजली मचते रहेगी। इसलिए हमें खुजलाना नहीं है, देखते रहना है साक्षी भाव से। कितने देर तक ये खुजली रहती है, धीरे 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 वो भी चली जाती है। उसी तरह से मन में आया हुआ गुस्सा है, वह भी धीरे धीरे चला जाता है। मन में लालच आया है, उसको लालच को देखते रहेंगे, लालच भी चला जाता है। मन में तरंगे उठती है, विचार उठते हैं। जिस प्रकार से आसमान में बादल आते हैं, कुछ बादल आते हैं गरजते हैं, बरसते नहीं है। कुछ बादल जो है गरजते भी है, बरसते भी है। कुछ बादल केवल उमड़ घुमड़ कर चले जाते हैं। उसी तरह से हमारे मन में विचार आते रहते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। विचार आते हैं, चले जाते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। जब तक मनुष्य जीवित है तब तक उसके मन में विचार आते रहेंगे या जाते रहेंगे। जो धम्म का अभ्यास करता है वो विचारों की ओर ध्यान नहीं देगा, बैठ करके तटस्थ बैठ करके श्वास के ऊपर में, श्वास के आवागमन के प्रति जागरूक रहेगा। ध्यान का मतलब होश पूर्वक जीवन जीना। ध्यान का मतलब जो जैसे भी हो रहा है उसको उसी स्वरूप में देखना। बैठे हैं तो बैठे हैं, श्वास आ रही है तो आ रही है, लंबी है तो लंबी जानो, छोटी है तो छोटी जानो। जैसे भी आ रही है उस श्वास को केवल देखना है, साक्षी भाव से देखना है। देखते 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 रहना है, माने वर्तमान में देखते रहना है। जब व्यक्ति वर्तमान में देखता रहेगा तो चिंतन मनन नहीं कर रहा है, केवल देख रहा है साक्षी भाव से। जितना देर तक के देखेगा उतने समय तक के वो जीवित है, अपने आप में है, अपने होश में है और उसका मन केंद्रित है, एकाग्र है। तो वो साक्षी भाव से सच्चाई को देख रहा है, जान रहा है, अनुभव कर रहा है। जहां ध्यान भटकता है तो मन चला जाता है भूतकाल में। भूतकाल में ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वैसे हो गया, तो वो खो जाता है, बेहोशी में चला जाता है। या फिर मन जंप लगाता है एकदम भविष्य में, कल ऐसे होगा, परसों वैसे होगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। तथागत बुद्ध के धम्म की शिक्षा है कि न वह भूतकाल में गोते लगाने हैं और ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना है, दुखी होना है या सपने देखना है। जो वर्तमान है, जो घट रहा है, जिस सच्चाई को हमें जानना है, महसूस करना है। क्योंकि जो भी भूतकाल होता है वो वर्तमान के ही दरवाजे से जाता है, और जो भविष्य आने वाला है उसे भी आना होगा, वर्तमान के दरवाजे से होके जाना पड़ेगा। इसीलिए हमें वर्तमान में जहां बैठे हैं, जो भी साक्षी भाव से जो हो रहा है, घटनाएं घट रही है, कान के माध्यम से कुछ आवाजें सुनाई आती है। अभी जब हम बैठे थोड़ी देर के लिए ध्यान किए, जब पूजा वंदना कर रहे थे, बुद्ध गुणों को, धम्म गुणों को, संघ गुणों की स्तुति कर रहे थे, साथ ही साथ जो सूत्र है उन सूत्रों का संगायन कर रहे थे। सारे लोग एक साथ गा रहे थे। बहुत से लोग सूत्रों के अर्थ नहीं जानते हैं, क्यों कि भाषा जाननी जरूरी है। जब भाषा जानेंगे तो सूत्रों का अर्थ भी जानेंगे। अब रटा हुआ है, लेकिन रटा हुआ है फिर भी हम जिस परिवेश में रहते हैं, जहां बैठे हुए हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, तो हमारे बहुत से शब्द जो है कान पे जब टकराते हैं तो हमें महसूस होता, अच्छा ये शब्द है, पाली के शब्द है, तो उसका अर्थ भी हमें कुछ न कुछ लगता है। सुखं सेति, सुख से सोता है। धम्मं काये न पश्यति, धम्म को काया से जाना जाता है, देखा जाता है। ये पाली के शब्द जो है मगधी, पुरानी प्राचीन मगधी हमारी राजभाषा रही है महाराजा अशोक के समय में। ये देश की पूरे राजकाज की भाषा रही है, और यहाँ तक रही है कि काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, जावा, सुमात्रा, थाईलैंड, लंका, बर्मा, आज भी थाईलैंड, लंका, बर्मा में जाओगे भाषा सुरक्षित है, पाली भाषा से। त्रिपिटक साहित्य सुरक्षित है, कंबोडिया में सुरक्षित है, लंका में सुरक्षित है। लेकिन हमारे देश में 50,000 पृष्ठों का यह विशाल त्रिपिटक साहित्य जो है बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया।
जला दिए गए, भिक्षुओं को काट के मार के खत्म कर दिए गए। बहुत लंबे समय तक भारत भूमि में जो तथागत का बुद्ध जो था, जिसने राज किया दुनिया में, उसको खत्म किया गया। बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करने के लिए शस्त्र और शास्त्र का सहारा लिया गया। एक ग्रंथ है शंकर दिग्विजय। शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में जो केरला के थे, उन्होंने अभियान निकाला था। राजा की सेना के लोगों को कमांडो बना करके साथ में भंते के जैसे बनाया, कुछ ब्राह्मण पंडित के वेश में बनाया, और वो निकल के अभियान चलाया कि हमको जय करनी है, कहे कि धर्म की जय करनी है। तो धर्म की जय करनी थी। उस जमाने में भारत भूमि में महाराजा अशोक द्वारा बनाए हुए 84,000 बुद्ध विहार थे। 84,000 बुद्ध विहारों की जमीनें बहुत बड़ी बड़ी विशाल विशाल जमीनें थी। हजारों हजारों एकड़ जमीनें हुआ करती थी। बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के काम चलते थे। तो उस समय बुद्ध धर्म में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, कुछ इस तरह की परेशानी नहीं थी। लेकिन ये शंकराचार्य जो है, ये इसने बौद्धों के बीच में जाकर प्रशिक्षण लिया, बौद्ध भिक्षु बना, प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण लेकर के इसको सनक सवार हुई कि हम ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। इसने एक सिद्धांत निकाला। वो सिद्धांत कौन सा है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। माने जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, जो आप महसूस कर रहे हैं, वह सारा क्या है? मिथ्या है, झूठ है। और ब्रह्म क्या है? सत्य है। तो ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का सिद्धांत लेके गए और जाकर के उन्होंने क्या किया? जगह जगह बड़े बड़े विहारों के सामने जाकर के शास्त्रार्थ के कार्यक्रम किए। माने पोथी पंडित जो किताब में लिखा हुआ वही सही है, तुम बोल रहे वो सही नहीं है, इस तरह के अभियान को चलाया। और ऐसे अभियान चलाने की वजह से क्या हुआ कि जो बड़े बड़े अरहंत भिक्षु थे, बड़े बड़े जाने माने भिक्षु हुआ करते थे, उन लोगों से शास्त्रार्थ करते थे। तो शास्त्रार्थ करते समय क्या करते थे? एक बहुत बड़ा कढ़ावा लेके चलते थे। देखा होगा गुड़ जहां पर बनता वहां बड़े बड़े कढ़ाव होते थे, उस तरह का बड़ा कढ़ाव लेके चलते थे। और वो शास्त्रार्थ शुरू होता था तब क्या करते थे? कढ़ाई के नीचे आग लगाते थे और उसमें तेल भर देते थे। तेल भर देते थे और फिर शास्त्रार्थ होता था। जो कुछ आप बोल रहे हैं कैसे सही है? तो शास्त्रार्थ में आप जो बोल रहे हैं वो सही है, तो ऐसे करो, तेल में से निकल के दिखाओ, माने दिव्य करके दिखाओ, दिव्य करके दिखाओ। इस तरह का अभियान चलाया। अभी भी कोई कोई जगह ये अघोरी प्रकार कई देहातों में चलता है कि तुम सही बोल रहे हैं तो तेल में से हाथ डाल के निकालो, पकौड़े निकालो या ये निकालो, वो दिखाओ। तो इस तरह से करके उन लोगों ने क्या किए? तेल में मरवा दिए, तेल के अंदर में डाल करके मरवा दिए। सारे लोग जोर जोर से हल्ला बोलते, जब तू सही बोल रहा है तो निकल के दिखा तेल में। तो कोई भी कितना ही अरहंत हो, कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही समझदार हो, कितना ही शीलवान हो, कड़कते उबलते तेल में से कोई भी निकल सकता नहीं है। क्या निकल सकता है? तो ऐसे करके बहुत से बनते लोगों को तेल के कड़ावे में वो तल भून करके खत्म कर दिए। तो इसलिए शंकर दिग्विजय नाम का जो ग्रंथ है उसके अंदर लिखा है कि बौद्धों को नाश करने के लिए क्या क्या किया है? शस्त्र का उपयोग किया है और शास्त्र का उपयोग किया है। क्योंकि बौद्ध जो है शस्त्र और शास्त्र को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? कि हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। तो इस कारण क्या हुआ कि सारे बौद्धों के जो जितने भी बड़े बड़े विहार थे वो लूट लिए गए। ये जो कमांडो सेना के लोग थे, भंते बना करके जो बिठाए थे बुद्ध विहारों में, जो सही भंते थे, ध्यानी भंते थे, त्यागी भंते थे, तो उस जगह में क्या हुआ? अभी किसी बुद्ध विहार में गांव देहातों में कोई भंते जाता है तो वहां बूढ़ा भंते बैठा होगा, तो नौजवान माने जितने भी सुनने वाले आते हैं उनको बड़ा लगता है, अरे बहुत अच्छा भंते आया है, गोरा है, चिकना है, बढ़िया है, जवान है। ये बूढ़े को तो सुन सुन के तंग आ गए, ये नया जो है ये बहुत अच्छा है, तो उसको बिठाओ सामने। ऐसे करके वो सामने बैठा और लोगों का विश्वास लिया और रात में जो सही भंते था उसका गला दबा के मार दिया। और मार करके क्या किया?
कब्जा कर लिया, बुद्ध विहारों पे कर लिया कब्जा, उसकी जमीनों पे कब्जा कर लिया। और कब्जे करने के बाद क्या किया, वो जो है जनेऊ ऊपर कर लिया और चूटी खड़ी कर लिया और चीवर को फेंक दिया। ऐसे करके भारत में बुद्ध धर्म को खत्म किया। बाबा साहब अम्बेडकर का एक मशहूर एक लेख है, किताब है, उसका नाम है रेवोल्यूशन वर्सेस काउंटर रेवोल्यूशन इन एंसेंट इंडिया। भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति प्राचीन भारत में। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि किसी को भी बुद्धिस्ट बनना है तो उसे 3 ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। जिसे अगर बौद्ध बनना है तो बौद्ध बनने के लिए उसको क्या करना चाहिए, 3 किताबों का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। वो 3 किताबें कौन सी, बाबा साहब ने जो भाषण दिया कहां पर, नेपाल में, काठमांडू में, बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स, बुद्ध और कार्ल मार्क्स के ऊपर में बाबा साहब का भाषण है। उसमें बाबा साहब कहते हैं कि कार्ल मार्क्स को लोग इस समय फिलहाल दुनिया के लोग कह रहे हैं कि बहुत है, लेकिन इसके हजारों साल पहले तथागत बुद्ध ने जो धम्म दिया है, जो हिंसा की बात नहीं करता है तो क्या करता है, करुणा मैत्री की बात करता है। तलवार के बल पर, हथियार के बल पर लाई हुई क्रांति सफल कभी नहीं होगी। वो तब तक ही रहेगी जब तक तलवार में ताकत है या बंदूक में ताकत है। लेकिन जो प्यार से लोगों को मन से जीत करके की हुई क्रांति वह सफल होती है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि दुनिया में, हमारे भारत में जितने भी मार्क्सवादी है, उन्होंने जितनी किताबें पढ़ी है मैंने अकेले पढ़ी हुई है, मैं जानता हूँ। बाहर देशों में मार्क्स की क्रांति सफल हुई, भारत में क्यों नहीं हुई, क्योंकि भारत में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है। इसलिए वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था जहां पर है वहां पर मार्क्स की क्रांति सफल नहीं होगी। और भारत में जो जितने कट्टरपंथी पोंगापंथी है वही मार्क्सवाद पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। इसीलिए भारत में मार्क्स की क्रांति सफल नहीं। दूसरी किताब जो बाबा साहब की है वह है द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म, जिसके अंदर में पूरा विश्लेषण करके त्रिपिटक साहित्य को बाबा साहब ने बुद्ध एंड हिज धम्मा में दिया हुआ है। और उसमें सभी जो अंधविश्वासी वाली बातें जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने बुद्ध के नाम पे थोपी है, लादी है, उसको निकाल दिया है, बताया है, तर्क दिया है। और तर्क दे करके ज्ञान से बताया है कि अपने बुद्धि का चिंतन मनन करो। रटी रटाई किताब पर, रटे रटे साहित्य पे उस पर भरोसा मत करो, तर्क करो, तर्क की कसौटी पर कसो। अगर सही है तो मानो वरना मत मानो। रोहिणी नदी के पानी का विवाद जो है, उस जल के कारण क्या समस्या हुई, वो समस्या को भी बाबा साहब ने बहुत अच्छा बुद्ध एंड हिज धम्मा में दर्शाया हुआ है। आज भी स्कूल के सिलेबस में वो बात नहीं है, बहुत से बातें सिलेबस में नहीं है, सच्ची बातें नहीं है, लोगों के दिमाग में बचपन में डाल दिया गया है। स्कूल के सिलेबस बनाने वाले जो लोग हैं वो बौद्ध नहीं है। उन्होंने क्या लिखा है कि आधी रात में सिद्धार्थ गौतम घर छोड़ के भाग गए। कवियों ने कहानी की कविता बनी है, यदि सखी वे कह कर जाते। क्या लिखा है, यदि सखी वे कह कर जाते। तो यशोधरा कहेगी अगर सखी वो मेरे को बता के जाता तो बहुत अच्छा था, आधी रात में घर नहीं छोड़ना था। ये झूठी बात को धर्मानंद कोसंबी ने जिंदगी भर बुद्ध धर्म का अभ्यास किया। धर्मानंद कोसंबी, डीडी कोसंबी जो थे, जैन परिवार से आए थे, लेकिन बुद्ध धर्म के लिए उन्होंने बहुत तकलीफें सही। लंका में गए, पाली साहित्य का अध्ययन किया और उन्होंने जो गलत बातें जो बचपन में सुनी थी उसका सच्चाई की खोज करते 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 उन्होंने ये पाया कि हमारे देश में ब्राह्मणी व्यवस्था ने जानबूझ करके बुद्ध धर्म के खिलाफ साहित्य लिखा है, बुद्ध की बातों को छुपाया है और बुद्ध को बदनाम करने के लिए ही यहाँ की व्यवस्था ने ऐसे किया, जिसके कारण बुद्ध का धम्म जो है बाहर देशों में है, लेकिन भारत से इसे खत्म करने के लिए कहानियों के माध्यम से, इतिहास के नाम पर झूठी बातें करके यहाँ से खत्म किया। तो धर्मानंद कोसंबी ने जो रेफरेंस दिए हुए है, बाबा साहब ने बुद्ध एंड हिज धम्मा में वो देखा है, तर्क दिए हैं कि रोहिणी नदी के पानी को लेकर के जो विवाद हुआ कपिल वस्तु में,
उस विवाद को लेकर के उन्हें गृह त्याग किया। गृह त्याग का कारण रोहिणी नदी के पानी का विवाद। और उस समय यशोधरा जो है, वो यशोधरा के पास जब माँ यशोधरा जो है सिद्धार्थ गौतम पत्नी, उसके पास जब ये बात आती है कि संथागार में आज इस तरह की चर्चा आके संसद में हुई है, तो उसने पहले ही आने के बाद बोला कि अगर मैं आपकी जगह रहती तो मैं भी यही करती। ये जो आपने निर्णय लिया है, कहा है कि आप जो है मान नहीं रहे सभा की बात, युद्ध के लिए तैयार नहीं है, तो आप देश निकाला दे दो, आपके पिताजी की संपत्ति जो है वो जमा कर ले यहाँ पर। तो आपने जो कहा है कि नहीं, मैं मेरे पिताजी की संपत्ति है उसके लिए मैं दोषी नहीं हूं, निर्णय मेरा है, मैं युद्ध के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि युद्ध जो है अनेक युद्धों को जन्म देता है। एक झंझट, एक झगड़ा, एक युद्ध है, वो अनेक एक युद्ध से बीच पड़ जाते हैं दूसरे युद्ध के। तो उस समय कहा कि पानी के लिए खून बहाना उचित नहीं है। रोहिणी नदी के पानी को लेकर के जो मारामारी हुई है, दोनों तरफ दोनों पक्षों में चोटें आई है, सारा कुछ बार बार हुआ है, फिर भी युद्ध उसका समाधान नहीं है। निर्णय मेरा है, मैं युद्ध के पक्ष में नहीं हूं। इसलिए गाथा है, नहीं वेरे न वेरानी सम्मति कुदाचनन अवेरे न च सम्मति एस धम्मो सनातनो। दुनिया का सनातन धम्म जो है, वैर से वैर कभी भी शांत नहीं होता। आग से आग कभी भी नहीं बुझती। आग को बुझाना है तो पानी चाहिए, वैर को मिटाना है तो अवैर चाहिए। अवैर माने प्रेम। बिना प्यार से, बिना प्रेम से वैर को समाप्त नहीं किया जाता। यही सनातन धम्म है। एस धम्मो सनातनो। तो गृह त्याग का कारण रोहिणी नदी का पानी। और उस समय देखा कि मनुष्य जो है, जमीन मेरी हो गई, ये समंदर भी मेरे हो गए, आसमान पे कब्जा करने का ये करता है आदमी। हाव हाव इच्छाएं इतनी होती है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। राजा की इच्छाएं होती है कि सब पूरे पर मेरा कब्जा हो जाए, तो हाव हाव करता है। लेकिन मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद कितनी जमीन चाहिए? चाहे जलाने के लिए, गाड़ने के लिए थोड़ी सी चाहिए। लेकिन आदमी की इच्छाएं अनंत इच्छाएं होती है। उन अनंत इच्छाओं के चलते आदमी मूर्खता में क्या करता है? अपना नाश तो करता ही करता है, औरों का भी नाश करता है। इसलिए बुद्ध का धम्म जो है, बुद्ध की शिक्षा जो है, स्वयं भी जियो, दूसरों को भी जीने दो, स्वयं भी ठीक ठाक जियो, दूसरे की भी मदद करो। तो ये बुद्ध के धम्म की शिक्षाओं में जो महानता है, जो अच्छाई है, तो बुद्ध एंड इस धम्मा, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे त्रिपिटक साहित्य को छान छान करके ग्रंथ दिया है, वो बाबा साहब उस समय चाहते थे जब भारत में बुद्ध जयंती मनाई गई 2005वीं। बाबा साहब ने किताब छपवाई, नेहरू जी को चिट्ठी लिखी कि भाई ये किताब मैंने छपवाई है, देश विदेश के लोग यहाँ आएंगे, 2500वीं बुद्ध जयंती मनाएंगे, तो ये मेरी किताब जो है उनको दी जाए। तो जो आपकी बुद्ध जयंती 2500 की कमेटी बनाई हुई है, वो थोड़ा फंड इस किताब के छपाई वाला भार उठाए। तो नेहरू जी जो थे कश्मीरी ब्राह्मण, उस समय में डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली, ये सारे दुष्ट प्रवृत्ति के ब्राह्मण जो थे, वो बुद्ध के बारे में, बुद्ध के नाम पे विदेशी लोगों को बुला करके यहाँ जयंती तो मना रहे थे। लेकिन बाबा साहब जिस विचार से भारत में बुद्ध धम्म के बारे में सोच रहे थे, बुद्ध धम्म को पुनरुत्थान करने के बारे में सोच रहे थे, तो उस समय बाबा साहब को कह दिया गया कि हमारे पास फंड नहीं है किताब छपाने के लिए। तो बाबा साहब को ये 2500वीं बुद्ध जयंती मनाते समय में वो किताब छपाने के लिए फंड नहीं दिया गया। बाबा साहब ने उस समय में निर्णय लिया, देश के अंदर करोड़ों करोड़ों लोग अछूत बनाए हुए हैं, जिनको मानवाधिकार से नकारा गया है, जिनकी छाया से लोग नफरत करते हैं, जिनको कोई भी कुत्ता बिल्ली नदी में जा सकता है, नहा सकता है, सार्वजनिक कुएं पर जा सकता है, पानी पी सकता है। इस देश में जिनको अछूत कहा गया है, उनके तो अमानवीय हाल है, गांव के बाहर रह रहे हैं। लेकिन जो शूद्र कहलाने वाली संख्या जो है, जिसे आज ओबीसी कहते हैं, इनकी संख्या भी करोड़ों करोड़ों और बहुसंख्यक है।
लेकिन इनको भी साधारण जो है मानवाधिकार समानता का दर्जा नहीं है। तो इस देश के अंदर लोगों को पुनः से उनकी घर वापसी कराई जाए, तो उसके लिए बिना बुद्ध धम्म की दीक्षा के उपाय नहीं है। अब बुद्ध धम्म की दीक्षा तो दे दे, लेकिन दीक्षा बहुत से लोग कान फूक के ले ले या दीक्षा के नाम पे दीक्षा ले ले, लेकिन रहेंगे वैसे ही। तो क्या करना चाहिए? एक बार की घटना है, बाबा साहब अम्बेडकर के पास में महापंडित राहुल सांकृत्यायन गए। जाने के बाद बाबा साहब से बोले कि आप दीक्षा तो ले रहे हैं बुद्ध धम्म की, लेकिन ऐसे करना कि हिंदू धर्म को मत छोड़ना, क्योंकि वो पुराना है, उसको पूरी तरह से मत छोड़ना। बाबा साहब के दिमाग में बत्ती जली कि ये जो है बहुत माने क्या बोलते हैं इसको, समाजवादी या फिर वो कम्युनिस्ट वाला ब्राह्मण बड़ी ऊंची ऊंची बात करता है। तो राहुल सांकृत्यायन ने बोला कि देखो भाई, जिस बर्तन में बच्चे को नहलाते हैं, छोटा बच्चा होता है उस बर्तन में नहलाते हैं, तो पानी फेंकते हैं, बर्तन नहीं फेंकते। क्या बोला? पानी फेंकते हैं उस बर्तन में का, बर्तन नहीं फेंक देते। बाबा साहब ने देखा कि ये बुद्धिस्ट भी बनाना चाहता है और जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था भी बनाए रखना चाहता है, ये बहुत शातिर आदमी। तो बाबा साहब ने क्या किया, ये 22 प्रतिज्ञाओं का निर्माण किया और 1 घंटे में नहीं हुआ है। बाबा साहब एक एक प्रतिज्ञा बनाते थे और फाड़ फाड़ के कागज फेंकते थे। उसको सही निर्णय लेने तक के उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं का निर्माण किया। ये 22 प्रतिज्ञाएं साधारण चीज नहीं है। वर्तमान भारत में किसी को भी बौद्ध बनना है तो उसे 22 प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, शपथ पत्र कोर्ट के स्टाम्प पेपर पे बनाना पड़ेगा कि मैं पुराना हिंदू धर्म जो है, ये जो ऊंच नीच मानने वाला, इसको मैं छोड़ रहा हूं। छोड़ना पड़ेगा। जब छोड़ेगा तभी वो बुद्ध धम्म को स्वीकार करेगा। भारत में अभी लोगों ने वो छोड़ा नहीं है, पुरानी बीमारी छोड़ी नहीं है, बुद्ध धम्म स्वीकार कर लिया है, इसलिए पुराने गंदे संदे नाम अभी तक चले आ रहे हैं। इसलिए कोई भी नया कपड़ा पहनना है तो पुराना अंदर का जब तक निकाल के फेंक नहीं दोगे तब तक के ऊपर अच्छे कपड़े का मजा नहीं आता है। अब एक आदमी ने गंजी पहना है पुराना, बहुत पुराना, जिसके अंदर जुए पड़ गए, बहुत पुरानी है। अब उसके ऊपर कोट लगा लिया या टाई लगा ली तो क्या करेगा, थोड़ी देर में वो अंदर से जुए हुए खुजवाएंगे, इधर उधर करेगा, उसको शांति नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के जो जुए रेंग रहे हैं, वो अंदर की बंडी उसको निकाल के जला देना पड़ेगा। जला दे करके तभी वो नया जीवन होगा। इसलिए एक प्रतिज्ञा बाबा साहब ने बोला है कि आज से मेरा नया जन्म हो गया है। जब हमारा नया जन्म हो गया तो हमें पुराना त्याग देना है, खत्म कर देना है, उससे लोग कोई लेन देन नहीं। जिस प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, टॉयलेट को जाता है, लेटरिन को जाता है, खेती में जाता है, बैठता है, वहां लेटरिन करने के बाद उसकी तरफ बाद में मुड़ के बार बार नहीं देखता है, छोड़ दिया। ऐसे ही जो पुरानी व्यवस्था है जिसमें जात पात ऊंच नीच छुआछूत जो मानसिक पीड़ा देने वाली बातें हैं, उसको छोड़ दिया तो छोड़ दिया। जब बुद्ध बन गया तो बन गया। एक बार उसने सब प्रतिज्ञा कर ली, बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध के मार्ग पर चल रहा हूँ, बुद्ध का अनुसरण करता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म का अनुसरण करता हूँ। संघं शरणं गच्छामि, मैं संघ के साथ मिलकर के संगठित होकर काम करूंगा, क्योंकि संघ में शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है। एक हम लोग आखिरी में जो धम्म पालन गाथा बोलते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, नत्थि में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं, नत्थि में शरणं अय्यं धम्मो में शरणं वरं, नत्थि में शरणं अय्यं संघो में शरणं वरं। इधर लगाओ, इस साइड में लगाओ क्या मेरा। बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली। नेपाल के राजा ने, महामहेंद्र जो राजा है, उन्होंने बाबा साहब को आमंत्रित किया नेपाल में। वहां विश्व बौद्ध परिषद थी। विश्व बौद्ध परिषद में बाबा साहब गए। जाने के बाद विश्व परिषद संपन्न हुई। महाराजा जो थे वहां के नेपाल के, उन्होंने अध्यक्षता की। वो सारा कार्यक्रम निपट गया। निपट जाने के बाद क्या हुआ कि बाबा साहब जो है नेपाल में आए हुए हैं, तो बाबा साहब को कहा, जो सबसे बड़ा वहां का मंदिर है ना नेपाल का,
पशुपतिनाथ, ये पुराना बुद्ध विहार है। ये पुराना सबसे बड़ा महाविहार है। जैसे महाराजा अशोक ने जो 84,000 बनाए थे उसमें का एक स्थान है। महाराजा अशोक की बेटी ने जो स्तूप बनाया हुआ है काठमांडू में, स्वयंभूनाथ जो बोलते हैं, तो स्वयंभूनाथ सम्यक संबुद्ध का जो संबुद्ध शब्द है वो संबुद्ध ही वो बिगड़ करके नाम क्या हुआ है, स्वयंभूनाथ हुआ है। तो स्वयंभूनाथ महाराजा अशोक के बेटी ने बनाया हुआ स्तूप है। महाराजा अशोक का दामाद देवपाल, नेपाल के अंदर उन्होंने एक शहर बसाया था देवपाटन। तो उस समय में बाबा साहब अम्बेडकर को पशुपतिनाथ मंदिर दिखाने के लिए कुछ लोगों ने कोशिश की कि चलो बाबा साहब आए हैं तो उनको पशुपतिनाथ का मंदिर दिखाएंगे। और पशुपतिनाथ मंदिर मशहूर था हिंदुओं के लिए। तो वहां पर कुछ लोग गए, उन्होंने बात किया कि पशुपतिनाथ में बाबा साहब अम्बेडकर को हम दिखाएंगे। तो वहां के जो ब्राह्मण पंडा पुरोहित थे वो क्या बोले, नहीं दिखा सकते। क्यों कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है एक तो अछूत है भारत का। तो लोगों ने कहा नहीं, अब वो बौद्ध हो गए हैं, इसलिए बौद्ध होने के नाते देख सकते हैं। बहुत देर तक के ये परमिशन के लिए झकझक हुई। झकझक होने के बाद में परमिशन तो मिला। अब जब ये बाबा साहब के पास आए, भदंत आनंद कौशल्य जो पंजाब के सिख खत्री परिवार से थे, उनको बड़ा अच्छा लगा कि चलो परमिशन मिल गई है, बाबा साहब को पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करा देंगे। अब बाबा साहब के पास आकर के और बोला, बाबा साहब पशुपतिनाथ मंदिर का आप दर्शन करेंगे, चलो बहुत खुशी की बात है, अनुमति मिल गई है। बाबा साहब ने क्या बोला, नत्थि में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं, नत्थि में शरणं अय्यं धम्मो में शरणं वरं, नत्थि में शरणं अय्यं संघो में शरणं वरं। बाबा साहब ने बोला, जब मैं बुद्ध धम्म संघ के अनुसरण शरण करने का मैंने प्रतिज्ञा ले लिया, तो मुझे अब किसी मंदिर में कहीं दूसरे जगह जाने के लिए मेरा शरण स्थान अब दूसरा नहीं है। इतनी महानता है बाबा साहब की कि एक बार छोड़ दिया जिन चीजों को, दोबारा से उधर मुड़ के देखना नहीं है। जब बुद्ध धम्म संघ को अपना लिया तो बुद्ध धम्म संघ जो है, जो बुद्धि ज्ञान विवेक प्रज्ञा पर आधारित है, जिस धम्म मार्ग जो कुदरत का कानून है, नियम है, परंपरा है, जन्म के बाद मरना ही है, आदमी अमर नहीं है। आदमी कर्मों से अमर हो सकता है, लेकिन अमर भी उसके प्रचारक नहीं होंगे तो अमर नहीं हो सकता। तो इसलिए बुद्ध धम्म संघ जो बाबा साहब ने दिया और देकर के एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया लोगों के सामने कि आप घर वापसी जब हो गई है तो फिर दोबारा उस वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, उसमें वापसी नहीं करनी है, छोड़ दिया। तो ऐसे बाबा साहब की जो महानता है, उस महानता की वजह से जो करोड़ों लोग भारत में जो बुद्ध धम्म में आ रहे हैं, जितने भी जो शूद्र माने गए लोग हैं, शूद्र के नाम पर जिनके साथ सताया जाता है, ना बराबरी में बैठने दिया जाता है, न उनको सामाजिक उसके मान सम्मान है। ब्राह्मण धर्म ने सभी लोगों के हक अधिकार खा गए, मान सम्मान खा गया, जान और लोगों को पशु बना दिया, जातियां डाल करके, छोटे मोटे उसमें जातियों में डाल करके पशु बना दिया। तो बाबा साहब ने फिर पशु को मानव बनाने के लिए बुद्ध धम्म का अभियान चलाया। और बाबा साहब ने अभियान चलाया, उम्र काफी, उनका शारीरिक स्वास्थ्य इतना ये था कि कई बीमारियों से ग्रस्त थे, कई बीमारी से ग्रस्त थे, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। ऐसे समय में देखभाल करने के लिए भी नहीं था। जब ये डॉक्टर मालवंकर के हॉस्पिटल में बाबा साहब जाकर के वो जांच कराते थे, तब डॉक्टर शारदा कबीर, ये डॉक्टर शारदा कबीर उस समय की एमबीबीएस डॉक्टर, तो बाबा साहब की जांच वांच करके बोलती है कि ये ऐसे है कि आपके घरवाली, आपकी पत्नी को मैं बता दूंगी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पकाना है क्या नहीं। बाबा साहब कहते 15 साल हुए मेरी पत्नी गुजरी है, 15 साल, तो देखभाल की कोई नहीं है। तो वो बोलती है कि मैं आके देखभाल करती हूँ। तो बाबा साहब क्या बोलते हैं
तुम मेरे घर में आओगी, मेरे चरित्र पर लांछन लगेगा, मैं तुम्हें मेरे घर में नहीं रख सकता हूं। तो ऐसे वार्तालाप हुए, बातें हुई। तो शारदा कबीर बहुत बौद्ध साहित्य को पढ़ा था, उसने बौद्ध साहित्य को पढ़ा था। और उस समय के हालात ये थे कि वो चाहती थी कि ये महामानव, इसकी कोई रक्षा करे, देखभाल करे, कोई सेवा करे। तो इसलिए उसने पत्र लिखे, एक दूसरे के पत्र है, काफी दिन तक के पत्राचार चला। उस पत्राचार में वो बाबा साहब को राजा बोल करके लिखती और वो शारदा को सरू लिखते हैं, सरू। दोनों ने लेटर पैड बना करके दोनों का पत्राचार चला है काफी दिन तक कि मेरा, वो बोलती है कि आपका समाज अनपढ़ है, जाहिल है, सदियों से उनको जानवर बना के रखा है, वो नहीं जानते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। वो आपके भी पीछे न जाकर के दुश्मनों के साथ मिलकर के ऐसे करते हैं। बहुत सा ऐसा पत्राचार है। वो पत्राचार बाद में छपा है किताब के रूप में, मराठी किताब छपी थी, शारदा कबीर ने वो किताब छपाई। जब बाबा साहब ने उसको बोला कि मैं शादी करना चाहता हूं, नासिक शहर में शांताबाई दानी जो थी, उससे बाबा साहब की शादी कराना चाहते थे भौराव गायकवाड़। लेकिन जब बाबा कह रहे, माने दादा के साथ शादी कैसे करे, सारा समाज बाबा बोल रहा है, बाबा, बाबा साहब, माने पिता के पिता बाबा साहब बोल रहे हैं, तो कैसे शादी करे, माने नातनी माने जो पोती, उससे कैसे शादी हो। तो ऐसे समय में ये जो शारदा कबीर है, तो भौराव गायकवाड़ जो है, उनसे जब वार्ता बातचीत होती है, तो एक तो बहुत पढ़ी लिखी चाहिए, दूसरा वो डॉक्टर होनी चाहिए जो दवा दारू जानती हो और व्यवस्था जानती हो। बाबा साहब को डायबिटीज के इंजेक्शन पड़ते थे। तो तब जब शारदा कबीर को बोला शादी के बारे में, तो उसको तो नींद नहीं है 2-3 दिन। हालात ये थे कि गांधी जी का मर्डर हो चुका था। गांधी जी का मर्डर होने की वजह से क्या हुआ, गांधी जी का मर्डर करने से पहले नाथूराम गोडसे जो है, इसकी सुनता की गई, इसका खतना किया गया, इसको मुसलमान बनाया गया। मुसलमान बना के और इससे गांधी जी की हत्या कराने का जो प्रोग्राम बनाया, तो जिससे खतना किया वो पहले का ब्राह्मण से मुसलमान बना हुआ आदमी था। उसने देखा कि ये गांधी को मरवाने के लिए ये गोडसे को मुसलमान बनाने के खतना करके इससे करवा रहे हैं, तो आगे क्या होगा, सारे मुसलमानों को काटा जाएगा, मारा जाएगा। ये जो आरएसएस वाले लोग हैं, ये इस तरह से बदले की भावना से ऐसे करेंगे। उसने बोल दिया कि ये गोडसे का खतना जो हुआ है ना, हम लोगों ने किया है, ये मुसलमान नहीं है। तो क्या हुआ, जो गांव-गांव में मारकाट थी, वो ब्राह्मणों की मारकाट हुई। सारे गांवों से ब्राह्मण भाग भाग के शहरों में बस गए और ज्यादा से ज्यादा इंग्लैंड अमेरिका भाग गए। क्यों भागे, क्योंकि उन्होंने मारा गांधी को, गांधी को मारा। तो उस समय बाबा साहब बहुत दुखी होकर रो रहे थे कि मेरा एक पहलवान, मेरा जो लड़ने वाला आदमी था, उसको मार दिया, मैं किससे लड़ूंगा। समाज में सुधार करने तो कोई लड़ने वाला मजबूत तो चाहिए। तो उस समय के हालात इस तरह के थे कि ब्राह्मण अगर कहे, वो बहुत परेशानी में थी, अगर मैं मना करूंगी तो इनका समाज मेरे माँ बाप को सहित मार डालेगा। सविता कबीर पत्र में लिखती है कि अगर मैं मना कर दूंगा तो ये अंबेडकर के अनुयायी मेरे घर परिवार वालों को मार डालेंगे। ऐसे हालात में बाबा साहब के साथ में उसने देखा, समझौता किया और शादी हुई। दिल्ली के अंदर में कुछ ही लोगों के बीच बैठ करके शादी हुई है, कोर्ट में लिखा पड़ी हुई है। ये बहुत सी बातें नहीं जानते, क्योंकि ये जानबूझ करके इन बातों को छुपाया गया है। और ब्राह्मणी ने मार दिया अम्बेडकर को, ब्राह्मणी ने मार दिया अम्बेडकर को, ब्राह्मणी ने मार दिया अम्बेडकर को, ऐसी ढेर सारी किताबें लिखी गई और लोगों के दिमाग में जहर भरा गया। राजनीतिक लोगों ने काफी कुछ जहर भरा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धाइटिस धम्मा ग्रंथ लिखा है, उसकी प्रस्तावना में एक प्रस्तावना तैयार करी थी कि अगर ये सविता मेरे जीवन में नहीं आती ना, तो मैं बुद्ध धम्म का काम नहीं कर पाता, न बुद्ध धम्म की दीक्षा ले पाता। तो ये सविता मेरे जीवन में आई, तो नाम रिकॉर्ड में क्या किया, डॉक्टर सविता
ये डॉक्टर शारदा कबीर से बदल करके क्या किया है, डॉक्टर सविता अंबेडकर किया है। और बाबा साहब का उन्होंने अंतिम समय तक के साथ दिया है। झगड़े लड़ाई होते रही है, काफी कुछ हुआ है, क्योंकि एक उच्च वर्णीय ब्राह्मण एक अछूत व्यक्ति के साथ जीवन जीने का कुछ समय जो प्रयास हुआ है, बर्मा गए, लंका गए हैं, बुद्ध धम्म की परिषदों को अटेंड किया है। तो इस विषय में मैंने बहुत गहन अध्ययन किया, भर्ती बनने के बाद किया। पहले तो मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के कॉलेज में 7 साल पढ़ाई की, तो हमारे दिमाग में तो जो पढ़ा था वही डाला हुआ था। लेकिन बाद में जब उनके पत्र पढ़े और पत्र पढ़ने के बाद जो सारा साहित्य खंगाला, तब जाके पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर को बुद्ध धम्म की दीक्षा लेने के लिए प्रेरित करने में सविता माई का भी हाथ है। बाबा साहब के तो दिमाग में बुद्ध तो तब से बसे जब वो छोटे थे। चौथी क्लास अंग्रेजी उस समय का मैट्रिक कहलाता था। बाबा साहब जब चौथी क्लास पास किए अंग्रेजी की, तो तब कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर, जो सत्य शोधक समाज के, माने ज्योतिबा फुले द्वारा चलाए हुए सत्य शोधक समाज के कार्यकर्ता थे, उन्होंने हाथों से बुद्ध चरित्र लिखा था। काय के लिए? बड़ौदा राजा सयाजीराव गायकवाड़ के जो वहां पर ओरिएंटल सीरीज चलती थी बड़ौदा में, जहां पर देश विदेश के विद्वान आते थे, वाचन करते थे, वहां पर जो है बुद्ध के ऊपर चर्चा चलती थी, उसके लिए बुद्ध चरित्र लिखा था। लेकिन वो बुद्ध चरित्र भेंट किसको किया? ये बाल भीमराव को छोटेपन में बुद्ध चरित्र भेंट किया। बुद्ध चरित्र पढ़ करके छोटे बाल भीमा के दिमाग में बुद्ध जो है उनका आदर्श बने। सबसे पहले आदर्श कौन है? बचपन में माता पिता ने बताए हुए संत कबीर। बाबा साहब के पिताजी कबीरपंथी थे, तो संत कबीर, और उसके बाद में ज्योतिबा फुले, और अंत में बुद्ध धम्म की दीक्षा लेके बुद्ध। बाबा साहब के 3 गुरु, कबीर, फुले और बुद्ध। तो ये जो है सच्चाइयों को जानने के लिए जिंदगी लगानी पड़ती है, दांव पर पड़ना पड़ता है घंटों। अध्ययन अध्यापन जो मार्ग है उसमें करते 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 सच्चाई को खोजते खोजते तब आदमी के हाथ में लगता है, जैसे गोते लगा के नीचे जाता है, बाहर आता है मोती निकालने के चक्कर में, उस तरह से बहुत गोते लगाते तब जाके सच्चाई साथ में आती है। तो ये बुद्ध धम्म भारत में दोबारा पुनरुत्थान हुआ, तो बाबा साहब ने कहा था कि 3 ग्रंथों का अध्ययन करना, बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स, रेवोल्यूशन वर्सेस काउंटर रेवोल्यूशन इन एंसेंट इंडिया, माने प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, बुद्ध एंड धम्मा और बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स। 3 ग्रंथों का जो अच्छे से अध्ययन कर लेगा वो पक्का बुद्धिस्ट हो जाएगा। ऐसे पक्का बुद्धिस्ट हो जाएगा कि वो जात वर्ण व्यवस्था ऊंच नीच जो पागलपन है उसको छोड़ देगा। समझ लेगा कि मैं इंसान हूँ, इंसान के बीच पैदा हूँ, इंसान के बीच रहना है, इंसान के बीच मरना है, इंसान के कंधे में जाना है, कहाँ? जलाने के लिए या गाड़ने के लिए। तो इसलिए इंसानियत से बढ़ के दुनिया में कोई व्यवस्था धर्म कुछ नहीं है। इसलिए मानवता के कल्याण के लिए बुद्ध की शिक्षा बहुत जरूरी है। तो आज की जो शाम की वंदना की हम लोगों ने, बाहर जोर जोर से बारिश हो रही थी। अब ऐसे बारिश के मौसम में जब बारिश आ जाए तो सर छुपाने के लिए कितना मुश्किल होता है। अब हालात ऐसे हैं, इस हालात में धरना जो चल रहा है, जहां भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, चल रहा है। अब कोई बोले कि नहीं चल रहा है, ठीक है भाई, बढ़िया खा रहे हैं, हाँ भाई अच्छी बात है, बढ़िया खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, हाँ भाई तुमको क्या परेशानी, अच्छे से रह रहे हैं, तुम भी अच्छे से रहो, तुम भी जीवो, हमको भी जीने दो। हमारी मांग जो है जारी है, हमारा संघर्ष जारी है। चाहे धूप में बैठे या छाया में बैठे, चाहे कमरे में बैठे, चाहे सड़क पे बैठे, बैठना तो है ही, बैठना तो है ही। चाहे नीचे आसन मिले ना मिले, लेकिन धरती पर बैठना है ही, चाहे कहीं पर भी हो। और बैठे हुए हैं, हमारा अभियान चल रहा है। आज नहीं कल हम सफल होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन, उम्मीद है, आशावान है, क्योंकि हमारा मार्ग सत्य का है, हम कोई असत्य का मार्ग पर नहीं है। कामयाबी मिलेगी, जरूर मिलेगी, और सभी लोगों का मंगल होगा, कल्याण होगा। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम।
जितने भी दानदाताओं ने दान दिया, तमाम दानदाताओं का जय मंगल हो, कल्याण हो, सभी की स्वस्थ मुक्ति हो। सभी लोग एक बार में सभी साथ तो बोलेंगे, सभ्येतियो विवक्षन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीलिस्सनिच्चं मद्दापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम्। आयु आरोग्य संपत्ति सर्ग संपत्तिमेव च ततो निब्बान संपत्ति विनाते समिच्छतु। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा, अहं वन्दामि सर्वदा, अहं वन्दामि सर्वदा। अभी भंते जी जो है हमारे शिलानंद महाथेरो कुछ